समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी एक ऐसा नाम जो इन दिनों लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कभी ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी, कभी जाट और गुर्जरों को लेकर बयान, तो कभी धार्मिक मुद्दों पर विवादित बोल। राजकुमार भाटी के कई बयान अब समाजवादी पार्टी के लिए राजनीतिक मुश्किल बनते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाकर सपा पर हमला बोल रही है, तो वही राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि मिशन 2027 से पहले ये बयान सपा के सामाजिक समीकरण बिगाड़ सकते हैं। आखिर कौन कौन से हैं वो बयान जिन्होंने यूपी की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है, देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में राजकुमार भाटी ने दोहे के जरिए ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी की थी। वीडियो वायरल होते ही विवाद बढ़ गया। कांग्रेस नेता अजय राय ने कार्रवाई की मांग की, वहीं मायावती भी सपा को ब्राह्मण विरोधी बताती हुई नजर आई। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित कार्यक्रम में भाटी ने जाट और गुर्जर समाज को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर भारी विरोध शुरू हो गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पश्चिमी यूपी में जाट और गुर्जर वोट बैंक काफी अहम माना जाता है और ऐसे बयान चुनावी समीकरण प्रभावित कर सकते हैं। एक टीवी डिबेट में भाटी ने पैगंबर मोहम्मद को दुनिया का सबसे बड़ा महापुरुष बताया। इसके बाद टीवी डिबेट से लेकर सोशल मीडिया तक जमकर विवाद हुआ। विरोधियों ने उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया। राजकुमार भाटी ने रामचरितमानस को अच्छा काव्य लेकिन कई घटिया चौपाइयों वाला ग्रंथ बताया था। इतना ही नहीं, उन्होंने मनुस्मृति को कूड़ा कहकर भी विवाद खड़ा कर दिया। इन बयानों के बाद धार्मिक संगठनों और भाजपा नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। एक इंटरव्यू में राजकुमार भाटी ने कहा कि वो मंदिर नहीं चाहते और भगवान के अस्तित्व को लेकर भी सवाल उठाए थे। इस बयान को लेकर भी कई धार्मिक संगठनों ने नाराजगी जताई और सपा पर सनातन विरोधी राजनीति करने का आरोप लगाया। अब बीजेपी लगातार इन बयानों को लेकर हमलावर है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी समेत कई नेताओं ने सपा पर समाज को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि समाज का शायद ही कोई वर्ग बचा हो जिसे सपा नेताओं ने अपनी भाषा से आहत न किया हो। राजनीतिक जानकारों की माने तो 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण, जाट और गुर्जर जैसे प्रभावशाली वर्गों में इस तरह के बयानों का असर सपा के सामाजिक समीकरणों पर पड़ सकता है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद राजकुमार भाटी ने सफाई देते हुए बीजेपी पर ही राजनीति करने का आरोप लगा दिया। नमस्कार साथियों, मेरे 12 मिनट के एक भाषण से 7 सेकंड की क्लिप काटकर मेरे खिलाफ एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मैंने ब्राह्मणों के बारे में अपशब्द बोले हैं। सबसे पहले तो मैं बिना शर्त, बिना इफ एंड बट के, बिना लाग लपेट के, अगर मेरे इन शब्दों से किसी ब्राह्मण भाई को बुरा लगा है, उनके दिल को आघात पहुंचा है, उनका दिल दुखा है, तो मैं बिना शर्त माफ़ी मांगता हूं। मैं उनसे कृतज्ञ होकर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं कि मेरा ऐसा कोई इरादा था नहीं और कभी होता नहीं है। मैं समाजवाद की विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति हूं। जो सच्चा समाजवादी होगा वो कभी किसी जाति या धर्म को अपमानित नहीं करेगा, किसी जाति धर्म के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोलेगा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य इन दिनों के कुछ लोग जो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के लोग होते हैं और कुछ भोले भाले लोग भी उनके बहकावे में आ जाते हैं, मेरे खिलाफ एक अभियान चलाते रहते हैं कि मैं ब्राह्मण विरोधी हूँ, सनातन विरोधी हूँ, हिंदू विरोधी हूँ, जबकि ये तीनों आरोप बिल्कुल एकदम गलत है। मैं ब्राह्मण जाति का बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ, ब्राह्मण भाइयों का सम्मान करता हूँ। ब्राह्मण समाज में एक से एक विद्वान, एक से एक राष्ट्रभक्त, एक से एक वीर योद्धा और बुद्धिजीवी पैदा हुए हैं और मैं किसी भी समाज का, किसी जाति का, किसी धर्म का अपमान करने की कभी सपने में भी सोच नहीं सकता। अब सवाल यही है कि क्या राजकुमार भाटी के ये बयान सिर्फ राजनीतिक विवाद बनकर रह जाएंगे या फिर मिशन 2027 से पहले समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी करेंगे। फिलहाल बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाकर लगातार सपा को घेरने में जुटी है। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।